जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियों की छठी पहेली पर। इस पहेली में बाबा साहब वेदों की जो आध्यात्मिक मूल्य हैं और जो नैतिक मूल्य हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें कि बाबा साहब कई सारे जो विदेशी लेखक हैं, जो विदेशी दार्शनिक हैं, उनके मत रखते हैं और उसके साथ ही जो भारतीय दार्शनिक रहे हैं, जो भारतीय लेखक रहे हैं, उनका मत रखते हैं। वीडियो को आप कमोबेश दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कि पहले हम इसके जो आध्यात्मिक मूल्य हैं उनके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद फिर हम नैतिक मूल्य के ऊपर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पुराने वीडियोज भी जाकर देख लीजिए, वो भी अच्छे और नॉलेजेबल वीडियोस हैं, उससे भी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। बहुजन साहित्य की अगर आप लोग आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। भारत एक अनूठा देश है जहां पर ऐसे लोगों की भरमार पड़ी हुई है जिन्होंने ना तो कभी वेद पढ़े और ना ही कभी वेदों की शक्ल देखी, लेकिन फिर भी वे खुद को सनातनी कहते हैं। साथ में ही ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बाबा साहब की आज तक एक भी कृति, एक भी बुक को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन खुद को वो अम्बेडकरवादी कहते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किताबें आपके तर्कों की धार को तेज करती हैं। किताबें आपके मस्तिष्क का, आपकी बुद्धि का, आपकी समझ का विकास करती हैं। इस पहेली का नाम है वेदों की विषय सामग्री, क्या उनका कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य है? डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, अगर हमें वेदों को बाध्यकारी और अचूक अथवा अकाट्य मानना है तो उसके उपदेशों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य होने चाहिए। हम कचरे को केवल इसलिए बाध्यकारी और अचूक नहीं मान सकते क्योंकि जैमिनी जैसे दार्शनिक ने इसे सही बताया है। अब जैमिनी कौन है, क्या है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूं। क्या वेदों में कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक सामग्री है? वेदों को अकाट्य मानने वाला प्रत्येक हिंदू इस प्रश्न पर विचार करने को बाध्य है। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं, आधुनिक लेखक नहीं मानते कि वेदों का कोई भी आध्यात्मिक मूल्य है। इस संबंध में हम प्रोफेसर मुइर के विचारों को ले सकते हैं। प्रोफेसर मुइर के अनुसार इन रचनाओं, वेदों के स्वरूप और उन परिस्थितियों जिनमें ये रची गई, पता चलता है कि प्राचीन कवियों द्वारा गाई गई ये रचनाएं उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत अभिलाषाओं और भावनाओं का सहज वर्णन मात्र है जिन्होंने इन्हें सर्वप्रथम गाया था। मतलब कि जिन ऋषियों ने ये लिखा वो उनकी व्यक्तिगत अभिलाषा है। मतलब इतनी छोटी समझ, इतनी छोटा, इतना संकुचित दर्शन इन वेदों में है जिसे दर्शन भी नहीं कहा जा सकता। वहां पर जो ऋषि हैं वो अपने लिए मांग रहे हैं चीजें। आगे लिखते हैं, इन गीतों में आर्य ऋषियों ने अपने पैतृक देवताओं को तरह तरह की बलियां चढ़ाकर उनकी स्तुति की है और उन्हें संतुष्ट करने का आह्वान किया है और उनसे ऐसे अनेक वरदान मांगे जिनकी मानव मात्र को लालसा होती है, जैसे स्वास्थ्य, संपदा, चिरायु, पशुधन, संतति, शत्रु पर विजय, पाप मुक्ति और शायद स्वर्ग सुख भी। आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, कोई ऋषि है, तो क्या वो इस तरह के वरदान मांगेगा? जवाब आपको मिल जाएगा। आगे लिखते हैं, बेशक ये ऐतराज किया जा सकता है कि सभी विदेशी विद्वान पूर्वाग्रह ग्रस्त हैं, इसलिए उनके मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये जो तर्क है कि विदेशी जो लोग हैं उन्होंने भारत के जो धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म है, तथा कथित जो हिंदू धर्म है, उसके धर्म शास्त्रों के अंदर मिलावट कर दी, ये तो उनकी साजिश थी, ये तर्क आसानी से विदेशियों के ऊपर चल सकता है। लेकिन अगर कोई भारतीय ही व्यक्ति हो, कोई भारतीय दार्शनिक हो, कोई भारतीय स्कॉलर हो, उसके ऊपर ये तर्क नहीं चलता। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर आगे चारवाक का उदाहरण देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि चारवाक ने वेदों के विरुद्ध जो तर्क दिए हैं उन तर्कों का खंडन किया गया है। प्राचीन साहित्य में चारवाकों का उल्लेख उनकी भर्त्सना के संदर्भ में किया गया है। मतलब उनके जो तर्क हैं उनको काटने के लिए किया गया है। वेदों के खिलाफ जो तर्क है चारवाक का वो ये है, आपको अगर इस बात पर आपत्ति है कि जब परलोक में सुख जैसा कुछ नहीं है तो बुद्धिमान व्यक्ति अग्निहोत्र क्यों करें, बलियां क्यों दें, जिन पर भारी व्यय होता है और थकान होती है। आपकी आपत्ति को कोई भिन्न साक्ष्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि अग्निहोत्र आदि जीविकोपार्जन के साधन मात्र हैं। क्योंकि वेदों में 3 दोष हैं, अर्थात मिथ्या कथन, अंतर्विरोधी और पुनरुक्ति। फिर ढोंगी लोग आज स्वयं को वैदिक पंडित बताते हैं। बहुत ही शरारती है, क्योंकि ज्ञान मार्गियों की जड़ें खोदने के लिए कर्मकांडी आ धमकते हैं और कर्मकांडियों के विरोधी ज्ञान मार्गी कर्मकांड की धज्जियां उड़ाने से नहीं चूकते हैं। और अंत में तीनों वेद असंबंध चारणों का गे काव्य है, जो पोंगा पंक्तियों के वाक्य चातुर्य के कारण आज तक विद्वान है और इसी कारण यह लोक धारणा प्रचलित है। जो कहावत है वो इस प्रकार है, अग्निहोत्र
तीनों वेद, तापस्वृति, त्रिदंड धारण और भस्म मलना ये उनकी कमाई के धंधे हैं। और बृहस्पति के कथा अनुसार इनका मनुष्यता और बुद्धि से कोई सरोकार नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर एक और भारतीय दार्शनिक बृहस्पति की भी बात करते हैं। बृहस्पति भी इसी मत के अनुयायी हैं। चारवाक की अपेक्षा बृहस्पति वेदों के विरुद्ध अधिक कठोर और उग्र थे। बृहस्पति का तर्क है, स्वर्ग की कोई सत्ता नहीं है, मोक्ष कुछ नहीं है, न पुनर्जन्म होता है, न चार जातियों के कोई कर्म आदि प्रभाव डालते हैं। ज्योतिषोटोम यज्ञ में यदि कोई जीव काट दिया जाता है और यदि वह सीधे स्वर्गामी होता है तो बलिदाता अपने पिता की बलि क्यों नहीं देता। जो यज्ञ होते हैं उनमें अगर किसी की बलि, किसी जानवर की बलि दी जाती है तो उसे ये कहा जाता है कि सीधे उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो जो बृहस्पति है वो ये तर्क देते हैं कि जो बलिदाता है वो अपने पिता को काट दे तो पिता को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आगे बृहस्पति तर्क देते हैं, देह त्याग के पश्चात कोई यदि परलोक चला जाता है तो वह अपने परिजनों के मोहवश लौट क्यों नहीं आता। इस प्रकार ये सब कमाई के साधन हैं जो ब्राह्मणों ने बना रखे हैं। ये अंबेडकर का तर्क नहीं है, ये बृहस्पति का तर्क है। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं, यह स्पष्ट है कि कुटिल लेखकों ने धर्मशास्त्रों पर एक तरफा पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता का औचित्य बताने से पहले यह होशियारी बरती है कि वेदों की सत्ता को चुनौती देने वाला उनके विरोधियों का मत उनकी पाठ्य पुस्तकों के आसपास भी न भटक सके। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम वेदों की प्रामाणिकता के पक्षधर हैं। मतलब जो गौतम ऋषि हुए वो वेदों की प्रामाणिकता के पक्षधर हैं। उन्होंने सूत्र 57 में अपने विरोधियों के तर्क का सारांश दिया है जो इस तरह है। हालांकि ये बहुत बड़ा है लेकिन इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। वेद प्रमाण नहीं है क्योंकि इसमें मिथ्यवाद, अंतर्विरोधी और पुनरुक्ति दोष है। शब्द प्रमाण जो प्रत्यक्ष साक्ष्यों से भिन्न है अर्थात वेद प्रमाण नहीं है। क्योंकि उसमें मिथ्यापान आदि के दोष हैं। आगे डॉक्टर अंबेडकर यास्क का जो मत है वेदों को लेकर उस पर भी चर्चा करते हैं। वो लिखते हैं, वह कहता है यानी कि यास्क, पूर्वोक्त खंड में 4 प्रकार की ऋचाएं हैं जो देवता की अनुपस्थिति में संबोधित हैं, जिनमें उसको समक्ष जानकर संबोधित किया गया है, जिसमें आराधक को उपस्थित और आराध्य को अनुपस्थित माना गया है, जबकि जो स्वगत है वे यत्र तत्र हैं। ऐसा भी हुआ है कि देवता की प्रशंसा बिना वरदान की कामना किए की गई है, जैसे कि इस मंत्र में मैं इंद्र के शौर्य का वर्णन करता हूँ आदि। फिर बिना स्तुति किए वरदान की कामना की गई है, जैसे मैं अपने चक्षुओं से अच्छा देखूं, मेरा मुख कांतिमान हो और मैं कानों से भली भांति सुनूं। यास लिखते हैं कि इसमें कई जगह श्राप देने का भी वर्णन आया है। अगर कोई ऋषि है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो वो श्राप कैसे दे सकता है। कई जगह इन वेदों में ऐसा भी वर्णन मिलता है जहां पर विलाप किया जा रहा है। वो लिखते हैं, रूपमान देवता लुप्त हो जाएंगे और कभी नहीं लौटेंगे आदि। तो इस तरह की चीजें इन वेदों में दी गई हैं। डॉक्टर अंबेडकर ये सारे जो तर्क देते हैं, इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने खुद का कोई तर्क नहीं दिया, ये चीज क्लियर कर दूं। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पे जितने भी तर्क दे रहे हैं वो अलग अलग स्कॉलर्स के तर्क दे रहे हैं। अलग अलग स्कॉलर्स ने जो तर्क दिए उनको कोट कर रहे हैं। यहाँ पर उनका ये काम करने का सिर्फ इतना ही औचित्य है, इतना ही उनकी मंशा है कि वो ये बता सकें कि वेदों के अंदर कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। अब हम आते हैं नैतिक मूल्य के ऊपर।